तो मेरा सवाल है कि डेयरी स्टार्ट करने के लिए किसी तरह की आपने ट्रेनिंग ली है? ये मैं फिर इसमें बताना चाहूँगा कि दिल्ली के आसपास तो इसकी कोई ट्रेनिंग होती नहीं। हिसार की तरफ होती है, लेकिन वो काफ़ी दूर था मेरे यहाँ से। तो मैंने तो जो अपना अनुभव है, गिर कर पढ़ कर जो बोलते हैं, वहीं से मैंने अपनी ट्रेनिंग खुद हुई है। और 3 साल लगे मुझे यहाँ पर पहुँचने में। तो बहुत उतार चढ़ाव देखे, तो खुद का अनुभव ही मेरा ट्रेनिंग बन गया। और पुश्तैनी काम था, तो थोड़ा बहुत तो अनुभव था। जो हमें ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, वही जो ट्रेनिंग थे, जो आधार रखा गया था, उसी को फिर हमने धीरे धीरे 3 साल में शिखर की तरफ हम जा रहे हैं। तो इसकी ट्रेनिंग तो दिल्ली में नहीं मिलेगी, आपको हिसार की तरफ मिलेगी। यदि आपने बकरी की करनी है तो उसकी मथुरा है, लेकिन दिल्ली और आसपास में एनसीआर में नहीं है इसकी कोई भी ट्रेनिंग। ऐसा सुनने में आया है कि डेयरी जो है बंद हो रही है। तो जैसा आपने कहा कि लोगों के पुश्तैनी काम है, फिर वो नई जनरेशन अगर उसको जुड़ती है लेकिन वो चला नहीं पाती है, तो इसके पीछे क्या मेन रीजन दिखते हैं आपको? इसका मेन रीजन ये है, जब आप पुश्तैनी काम में रहते हो तो आप अपने घर की जीविका चलाने के लिए आप उस काम को करते हो। यदि आपने घर का मक्खन चाहिए, दूध चाहिए, लेकिन जब आप कमर्शियल में आते हो तो आपका खर्चा भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और वहाँ मार खाता है नौजवान जो हमारा बिना ट्रेनिंग के। वो ट्रेनिंग वहाँ पे होती नहीं। जैसे सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो डेयरी बंद होने के 95% डेयरी बंद हो जाती है टाइम से पहले ही। और उसमें सबसे बड़ा जो रीजन आता है वो आता है कि उनके पशु हीट पे नहीं आ पाते। हीट पे आ रखे हैं तो आपको पता नहीं होता वो क्रॉस किस टाइम करवाना है, या जो भी उसका प्रोसेस होता है वो कब कराना है। सबसे बड़ा फेलियर तो यही है। आप दूध होगा तो वो सेल हो जाएगा आज, नहीं तो कल। दूध सेल नहीं हो रहा तब घी की तरफ चले जाओगे। लेकिन जब तक आपके पशु खुद के बच्चे आपके तैयार नहीं होंगे, आपकी डेयरी फेल होगी। ये लिख के ले लो आप कहीं भी। और यही सबसे बड़ी जो फेलियर का कारण है, यही है। ठीक है।